हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बच्चों हम सीखेंगे कि क्लास 7th लेवल पे ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कैसे आते हैं और ट्रायंगल्स होते क्या हैं, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले बेटा आपको पता है ट्रायंगल क्या होता है। अ ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए ये फिगर है, ये 3 साइड से घिरा हुआ है, कहीं से भी ओपन नहीं है। सो ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड्स। ट्राइंगल में बच्चों 3 वर्टेक्स होते हैं, ए बी और सी। तो वर्टेक्स कितने हुए? 3, ए बी सी। पर ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, ए बी सी सी ए। और ट्राइंगल में 3 एंगल भी होते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। सो मीन्स ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड्स and it has 3 vertices, it has 3 sides and it has 3 angles. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की। सो ट्राइंगल बच्चों 2 टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स की, अगर किसी भी ट्राइंगल में तीनों साइड्स सेम है तो उसे क्या कहेंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर वहां पे 2 साइड सेम है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर तीनों साइड डिफरेंट है तो उसे कहते हैं एस्केलिन ट्राइंगल। मीन्स अगर किसी भी ट्राइंगल में all the 3 sides are same, so then it will be equilateral triangle. But if there are 2 sides are same, so it is isosceles triangle. But if all the 3 sides are different, so it is ascellene triangle. अब बात करते हैं बच्चों on the basis of angles। अगर किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल एक्यूट हैं, मीन्स 90 से छोटे हैं, तो एंगल ट्राइंगल कैसा होगा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री आ जाता है तो उसको बोलते हैं क्या है हम लोग? राइट एंगल ट्राइंगल। ये देखिए आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। किसी भी ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 से बड़ा मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो ये आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और ये आपका क्या हो गया बच्चों? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में 2 साइड्स और होती हैं, एक होता है एल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड अपोजिट वर्टेक्स से, जैसे मान लीजिए बीसी साइड पर अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर होता है, जो 90 एंगल बनाता है, उसे ही बच्चों में अल्टीट्यूड कहते हैं। और वर्टेक्स ए से बीसी पे एक ऐसी लाइन जो बीसी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, मतलब जितना बीई है उतना ही ईसी भी है, तो ऐसी लाइन जो 2 पार्ट में डिवाइड कर देगी उसे क्या कहते हैं? मीडियन। तो बच्चों यहाँ पर एडी जो है वो अल्टीट्यूड है क्योंकि यहाँ 90 एंगल बन रहा है, और एई मीडियन है क्योंकि एई क्या कर रही है? बीसी को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। कुछ प्रॉपर्टीज और है, देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। आपको मालूम है कि ट्रायंगल में 3 ही एंगल होते हैं और तीनों एंगल का सम बच्चों हमेशा 180 डिग्री होता है। तो कभी भी अगर दो एंगल गिवन होंगे और थर्ड में निकालना होगा तो भाई एंगल सम प्रॉपर्टीज हम थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों होता है देखिए एक्सटीरियर एंगल। अगर एक ट्रायंगल ए बी सी है और इसको अगर आगे बढ़ाने पर तो ये एंगल जो बनता है बाहर, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल। और ये एक्सटीरियर एंगल इस इंटीरियर को छोड़ करके बाकी दोनों इंटीरियर के सम के बराबर होता है। मीन्स एंगल एक्स जो होगा एक्सटीरियर है, और बाकी दोनों इंटीरियर मीन्स वाई प्लस जेड के सम के बराबर होता है। एक प्रॉपर्टी बच्चों और आती है राइट एंगल ट्रायंगल की, कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं, सब छोटे, और जो जिस साइड पर एंगल रखा होगा उसको बेस कहते हैं, और अपोजिट साइड्स को हम परपेंडिकुलर करते हैं। पर अगर आप बेस इसको मान लेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस इसको मान लोगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। लेकिन हाइपोटेनस दोनों केस में एक ही रहता है और इनमें एक रिलेशनशिप होती है, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर जो होगा वो बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं और उन क्वेश्चंस की हेल्प से आपको बताऊंगा कि कैसे क्लास 7th लेवल पर ट्रायंगल क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं।
अब इससे कुछ ट्रायंगल्स हमारे पास यहाँ बच्चों बने हुए हैं। आप इसमें देख सकते हैं कैमरे में कि देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल ऐसा बना हुआ है, इसमें तीनों साइड सेम है, 2.5 2.5 2.5 मीन्स तीनों साइड्स अगर सेम है तो इसका मतलब कैसा होगा, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। यहाँ पर देखिए 2.9 2.7 3.2 तीनों साइड डिफरेंट है, ये कैसा होगा बच्चों, एस्केलिन ट्रायंगल। यहाँ पर देखिए 3.2 3.2 4.3 दो साइड सेम है, मीन्स आइसोसेलेस। जहाँ तीनों सेम है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जहाँ दो सेम है वो कैसा होगा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, जहाँ तीनों साइड से डिफरेंट होंगे उसे क्या कहेंगे हम लोग, एस्केलिन ट्रायंगल। बच्चों देखिए ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि देखिए यहाँ पर तीन एंगल दिए गए हैं 80 70 और 30, पूछेगा टाइप कैसा होगा, तो तीनों एंगल जो बटे 90 छोटे मीन्स ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। यहाँ पर भी तीनों 90 छोटे इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। यहाँ पर एक एंगल 90 है मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। यहाँ पर एक एंगल 110 मीन्स मोर देन 90 है, तो ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। मतलब अगर तीनों साइड सेम होंगी तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर दो साइड सेम है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर तीनों डिफरेंट है तो एस्केलिन ट्रायंगल होगा। और अगर एक एंगल 90 है तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, एक एंगल अगर ऑब्ट्यूज है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, और एक एंगल अगर आपका सारे एंगल अगर एक्यूट है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आता है बच्चों कि एंगल्स आर इन द रेशियो 5:3:4, एक और ट्रायंगल है और उसके एंगल इस रेशियो में है, तो आपको करना क्या है, एंगल्स फाइंड करना है। तो सपोज करते हैं लेट द एंगल्स बी 5x 3x एंड 4x, ये एंगल्स हमारे हैं और आपको मालूम है कि एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। सो 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों। सो 3 4 7 7 5 12 12x इक्वल टू 180 180 अपॉन 12 12 12 12 5 एक्स की वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 15 डिग्री। अब आपको एंगल पता करने है, पहला एंगल कितना था 5x मीन्स 15 5 75, सेकेंड था 3x मीन्स 45 डिग्री, और थर्ड था आपका 4x मीन्स 60 डिग्री। इस तरह से बच्चों आप एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिए और है, ईच ऑफ टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4 times द थर्ड एंगल, फाइंड द 3 एंगल्स। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड सेम है, आपको मालूम होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अपोजिट इक्वल साइड के सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। तो वही कह रहा है आपसे कि 2 एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4 times द थर्ड एंगल। तो अगर थर्ड एंगल अगर आप x मान लेते हैं तो ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल के एंगल है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो अगर 4 टाइम हो जाएंगे मीन्स ये भी 4x हो जाएगा और ये भी 4x हो जाएगा। अब सब निकालिए इसका, x प्लस 4x प्लस 4x इक्वल टू 180 डिग्री, 9x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180/9 मीन्स 20 डिग्री। अब एंगल्स निकालने हैं तो पहला एंगल आपका हो जाएगा 20 डिग्री और बाकी दोनों कितने हो जाएंगे आपके 80 डिग्री एंड 80 डिग्री। तो इस तरह से बच्चों आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं और लेता हूं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, देखिए ध्यान दीजिए, if an exterior angle is 116 and an interior opposite angle is 68, find the other angles of the triangle. If the exterior angle of a triangle is 116 and interior opposite angle is 68, तो देखिए एक ट्रायंगल बच्चों यहाँ पर, इस ट्रायंगल में एक एंगल जो एक्सटीरियर एंगल हमारा है वो कितना है 116 है, और अपोजिट इंटीरियर मतलब इसको छोड़ करके चाहे आप यहाँ ले लें चाहे यहाँ ले लें, ये कितना गिवन है बच्चों 68 गिवन है। तो आपको बाकी एंगल्स फाइंड करने हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो आपको मैंने बताया था कि अगर एक एंगल ए है, एंगल बी है, या सी है, तो ये एक्सटीरियर एंगल हुआ आपका। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये बाकी दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो मीन्स अगर ये 116 है
तो किसके इक्वल होगा ये? एंगल ए और एंगल सी के इक्वल होगा। एंगल ए कितना 68 है, एंगल सी हमें नहीं मालूम, निकालना है। 60 - 8 8 आ जाएगा बच्चों, 10 - 6 4 आ जाएगा, मीन्स 48 डिग्री। मीन्स ये वाला एंगल 48 डिग्री हो जाएगा। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए, दो एंगल निकाली, थर्ड कैसे निकलेगा? ये लीनियर पेयर है, इन दोनों से कितना होता है हमेशा? 180। तो 180 में से अगर डायरेक्ट इसको माइनस कर देंगे तो ये एंगल भी हमें मिल जाएगा। सो एंगल ए बी सी कैसे निकलेगा बच्चों? 180 - 116, सो ये 4 हो जाएगा। 17 - 11 आप करेंगे तो आपको हो जाएगा 64 डिग्री। यानी इस तरह से बच्चों ये वाला एंगल आप निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं और लेता हूं, जैसे ट्रायंगल देखिए गिवन है यहाँ पर, ये एंगल एक्स हमें फाइंड करना है। ये वाला एंगल बच्चों 110 है, ये वाला एंगल बच्चों 136 है। तो अगर ये वाला एंगल 110 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन है, दोनों का सम 180 होता है। ये 110 तो ये कितना हो जाएगा? 180 - 110 कर देंगे 70 डिग्री आ जाएगा। अब ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर का होता है, बाकी दोनों इंटीरियर के इक्वल होता है। मीन्स 136 जो होगा बच्चों वो एक्स और 70 डिग्री के सम के बराबर होगा। एक्स निकालना है, 136 - 70 करा देंगे आप, फिर 66 डिग्री आपको एंगल मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं और लेता हूं और फिर उसके हेल्प से हम बताते हैं आपको कि कैसे हम और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बात क्या, देखिए मैंने भी आप क्या बताया आपको, एंगल सम प्रॉपर्टी बता दिया कि तीनों का सम कितना होता है? 180 होता है। और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बता दी कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है बाकी दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। और अब थर्ड प्रॉपर्टी हम आपको बताते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई होती है और कैसे उसको हम इजिएस्ट मेथड में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है आपको कि एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस ऑफ, देखिए हमेशा 90 के सामने जो होता है बच्चों वो हाइपोटेनस होता है। द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 17, मींस ये 17 है आपका। यानी फॉर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, चाहे ये एक 15 सेंटीमीटर है तो आपको अदर साइड निकालनी है। तो आप पहले ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ 90 का एंगल बन रहा होगा तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। कैसे? कि सबसे 90 सामने साइड क्या होती है बच्चों? हाइपोटेनस होती है। इसको अगर बेस मान लोगे तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, अगर इसको बेस मान लोगे तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस कितना है? AC है, तो AC का स्क्वायर होगा वो बेस स्क्वायर मतलब BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब AB स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाएगा। AC का वैल्यू 17 है, BC 15 है, हमें AB निकालना है। 17 का स्क्वायर बच्चों होता है 289, 15 का 225 होता है। AB निकालो, उसको माइनस करा दीजिए इधर, 289 - 225 माइनस कर लीजिए, 64 डिग्री आएगा। तो AB निकालना है आपको, तो 8 मीन्स AB की लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों? 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस तरह से किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड में गिवन है तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। अब कुछ नंबर्स होते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब ट्रिपलेट क्या होते हैं? पाइथागोरस ट्रिपलेट ऐसे 3 नंबर्स होते हैं कि जिसमें बड़े वाले नंबर का स्क्वायर जो होता है बाकी दोनों नंबर्स के सम के इक्वल होता है।